नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों की शांति के उपायों के विषय में कि जब ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ कारक हो जाते हैं या शुभ कारक भी बैठे हैं परंतु ग्रहों में ऊर्जा नहीं है, उनकी डिग्री उतनी नहीं है जिस पर वह शुभ फल प्रदान करेंगे, तो ग्रहों की ऊर्जा को किस प्रकार बढ़ाया जाए या अगर अशुभ ऊर्जा मिल रही है, अरिष्ट फल प्रदान कर रहे हैं, तो उन अरिष्टों को किस प्रकार शांत किया जाए, इस विषय में हम आपको ग्रहों से संबंधित उपाय बतला रहे हैं। आज बात करेंगे गुरु ग्रह के विषय में कि जब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अनिष्ट फल भी प्रदान कर रहे हो या आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बैठे हैं परंतु उनमें उतना बल नहीं है कि वह आपको शुभ फल प्रदान कर सकें, तो आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए जिससे वह आपको फल प्रदान करें। आइए जानते हैं गुरु ग्रह के विषय में। जब भी जन्म कुंडली में मनुष्य की गुरु ग्रह 4, 6, 8 और 12वें भावों में बैठ जाते हैं या नीच राशि में बैठ जाते हैं या शत्रु क्षेत्र में बैठ जाते हैं या शत्रु ग्रह की दृष्टि में आ जाते हैं, तो वह अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। और अशुभ गुरु जातक को विद्या में असफलता, विवाह के सुख में अड़चने, पुत्र संतान इत्यादि में कष्ट, स्त्री कष्ट, भ्रातृ विरोध, उसके भाई बंधु उसका विरोध करते हैं, शारीरिक कष्ट, बुद्धि में विकार और अशुभ फल ही प्रकट करते हैं। गुरु में शुभता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय मनुष्य को अवश्य करने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। गुरु ग्रह के मंत्र जाप की अगर बात करें तो तंत्रोक्त, पुराणोक्त और गुरु ग्रह की गायत्री का अवश्य जाप करना चाहिए, जिसमें तंत्रोक्त मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की संख्या 19,000 कही गई है। 19,000 मंत्र जाप करने के बाद दशांश हवन मनुष्य को करना चाहिए। 10वां हिस्सा हवन कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि भी करवा सकते हैं। पुराणोक्त जो मंत्र है उसमें कहा गया है देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। यह पुराणोक्त मंत्र है और देवगुरु बृहस्पति की जो गायत्री है ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस प्रकार गुरु गायत्री मंत्र का भी जाप मनुष्य को करना चाहिए। और सुवर्ण दान, चांदी का दान, चांदी की अंगूठी का दान, पुखराज इत्यादि का दान या धारण करना मनुष्य को अवश्य ही सुफल प्रदान करता है। और गुरु यंत्र को भी मनुष्य बनवाकर धारण कर सकता है जिससे भी सुफल ही मिलेगा। गुरुवार को पीली चीजों का दान करना, पीली वस्तुओं का उपयोग करना, पीले वर्ण की गौओं की सेवा करना, गाय दान करना, पीपल वृक्ष की प्रतिष्ठा करवाना या पीपल वृक्ष का रोपण करना अर्थात पीपल वृक्ष को लगाना, ब्राह्मणों को क्षीर इत्यादि भोजन करवाना, दक्षिणा सहित धार्मिक ग्रंथों का दान करना और गायत्री जाप इत्यादि करना शुभ रहता है। इस प्रकार अगर मनुष्य करेगा तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर इस प्रकार मनुष्य ना कर सकते तो बहुत से ऐसे उपाय कहे गए हैं शास्त्रों में, जो छोटे छोटे उपाय हैं वह करके भी मनुष्य लाभ ले सकता है। जैसे अगर गुरु की दान की वस्तुओं की बात करें तो चने की दाल, हल्दी, गुड़, शहद, पीले चावल, बस्तर, पपीता, आम, केले, फल इत्यादि और सब अच्छा गाय, बछड़े के सहित गाय और पीले कंबल, बेसन के लड्डू, ताम्र एवं कांस्य पात्र अर्थात तांबे के या कांस्य के पात्र दान करना, शक्कर, रामायण इत्यादि धार्मिक ग्रंथ दान करने से भी गुरु ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। और अगर यह भी मनुष्य ना कर सके तो सुगमता के लिए, आसानी से करने के लिए सोने चांदी की अंगूठी में तर्जनी उंगली में, सबसे पहले अंगूठे के साथ वाली उंगली में पुखराज धारण करना चाहिए। और 27 गुरुवार केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर की पुड़िया पीले रंग में या पीले कपड़े में या पीले कागज में अपने पास मनुष्य को रखनी चाहिए। चलते पानी में बादाम एवं नारियल पीले कपड़े में लपेट कर मनुष्य को बहाने चाहिए जिससे भी शुभ फल प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष को गुरुवार एवं शनिवार को गुरु के बीज मंत्र से, जो भी आपसे मंत्र हमने कहे, बीज मंत्रों से या गुरु की गायत्री से मंत्र पढ़ते हुए जल अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा या वृद्ध ब्राह्मणों को यथाशक्ति पीली वस्तुओं को दान करना चाहिए।
जैसे चने की दाल, लड्डू, पीले वस्त्र और शहद आदि का दान करना चाहिए, जिससे गुरु ग्रह जनित जो नेष्ट फल है, अनिष्ट फल मिल रहा है, वह शांत हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह से होने वाले रोगों के विषय में और रत्न धारण करने में वजन इत्यादि तथा कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। गुरु के नेष्ट होने पर मनुष्य के गले के कष्ट, श्वास रोग, कफ रोग, अतिसार, पक्षाघात और गठिया, कर्ण रोग, मूर्छा, टीबी इत्यादि के रोग हो जाते हैं। और अगर आप गुरु ग्रह के लिए मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो ओम ह्रीम क्लीम हूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। नग की बात करें तो पुखराज 3 रत्ती का, 3.25, 5.25, 7.25 रत्ती का नग धारण कर सकते हैं। और अगर उपरतन धारण करना है तो सुनैला रतन आप धारण कर सकते हैं, वह भी 5.25, 7.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत के विषय में कि जब भी गुरु ग्रह अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हों और उनके लिए आपको व्रत इत्यादि करना हो तो कितने व्रत करने चाहिए जिससे मनुष्य को शुभ फल मिले और शुभ फल से मनुष्य के लिए शांति भी प्रदान करें। गुरु ग्रह के व्रत के लिए मनुष्य को जेठे गुरुवार से संक्रांति के बाद जो हमारे देशी महीने होते हैं उनके साथ जो संक्रांति आती है, संक्रांति के बाद जो पहला गुरुवार आएगा उसे जेठा गुरुवार कहते हैं। या शुक्ल पक्ष के गुरुवार से भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आपको 1 वर्ष तक 16 व्रत करने चाहिए या 3 वर्ष में आपको 16 व्रत करने चाहिए या 3 वर्ष तक 16 व्रत मनुष्य को करने चाहिए। और उस दिन पीले वस्त्र इत्यादि धारण करके और जप पूजन, भगवान विष्णु की पूजा इत्यादि करके 11 मालाएं गुरु के बीज मंत्र की जाप करनी चाहिए और पीत पुष्पों से पूजन इत्यादि, अर्घ्य इत्यादि भगवान नारायण को प्रदान करना चाहिए। पीपल की जड़ में जल इत्यादि प्रदान करना चाहिए। पीली मिठाई और पीली मिठाई, पीले लड्डू इत्यादि या बेसन इत्यादि या पीले रंग के ही अन्य अनाज इत्यादि, हल्दी इत्यादि, केसर इत्यादि का दान करना चाहिए। और दान करने के बाद ही व्रत इत्यादि का समापन करना चाहिए। मीठे भोजन से ही व्रत को खोलना चाहिए और पूर्णाहुति ओम इत्यादि करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। छोटे छोटे ब्राह्मणों को के बच्चों को आप भोग दे सकते हैं, उनको भोजन करवा सकते हैं और स्वर्ण इत्यादि भी दान कर सकते हैं और यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा दान करके भी आप गुरु की शांति करवा सकते हैं। पीले वस्त्र इत्यादि भी दान करके गुरु की शांति हो जाती है। यह उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार गुरु से जनित नेष्ट फल की शांति के लिए उपाय कहे गए हैं। आप बड़े बड़े उपाय भी कर सकते हैं और जो छोटे उपाय शास्त्रों के अनुसार कहे हैं अगर आप वह भी करेंगे तब भी आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा। परंतु यदि गुरु ग्रह आपको अनिष्ट फल जन्म कुंडली के अनुसार प्रदान कर रहे हैं तो पीली चीजों का आप दान तो अवश्य करें, परंतु अपने जीवन में उपभोग में उन वस्तुओं को ना लाएं। जैसे वस्त्र धारण करना या खाना, ये चीजें ना करें क्योंकि ऊर्जा को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर अनिष्ट फल मिल रहा है, अनिष्ट ऊर्जा मिल रही, नकारात्मक ऊर्जा मिल रही है तो उस ग्रह को बल ना दें, क्योंकि अगर आप बल दोगे तो वह और अनिष्ट करेगा। आपको उनके लिए जप करना चाहिए, दान करना चाहिए और होम इत्यादि करके, व्रत करके आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।